वाह एमएलसी साहब, कितना दर्द है आपके अंदर सुधीराम यादव को लेकर। काश कि उतना ही दर्द जटाशंकर यादव को लेकर भी रहता। आज आपने साबित कर दिया कि आपको बिरहा जगत से नहीं, आपको सुधीराम यादव से प्यार है। तो कोई बात नहीं, बुलाइए सुधीराम यादव को और जो कारनामा उन्होंने किया है उसके लिए सम्मानित करिए आप। भाई साहब इंटरव्यू लेने चले हैं, इनको तो यह भी पता नहीं है कि असरफी देवी को कितने बच्चे हैं। क्या मैटर है, पहले पता ही कर लेते, फिर बैठा लेते एमएलसी साहब को और पूछ लेते। और बात रह गई मेरी, तो जाकर पूरा एक्सपोज किया हूं सुधीराम यादव को। पक्ष और विपक्ष दोनों को पूरा निचोड़ कर रख दिया है हमने। अब इसका फैसला जनता करेगी, प्रशासन करेगा, बिरहा जगत के लोग करेंगे। अगर लगता है आपको कि बिरहा जगत को सुधीराम ने कलंकित नहीं किया है, मान बढ़ाया है, तो कोई बात नहीं एमएलसी साहब, आप दिग्गज कलाकार हैं, सपोर्ट करिए, सम्मान दीजिए उनको। आपने एक बात और कही है, पत्रकार 2 घंटे में सुधीराम के यहाँ, 2 घंटे में जटाशंकर के यहाँ, तो क्या केवल सुधीराम को ही दिखाया जाए? अगर मैं पक्ष दिखाऊंगा तो विपक्ष को भी दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। पेपर में छपा है, बड़े बड़े चैनलों पर चला है, आपको पता नहीं है? 60 साल के बिरहा गायक 30 साल की मासूका से की शादी, ये पूरे पेपरों में छपा है, बड़े बड़े चैनलों पर चला है। एमएलसी साहब आप बड़े हैं, आप हमसे ज्यादा तजुर्बेदार हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं और एक वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या समाज में कोई व्यक्ति इस तरीके का काम करेगा? किसी गरीब की जमीन हड़पेगा, किसी कम उम्र की लड़की के साथ ऐसा गलत काम करेगा? प्रशासन की देखरेख में शादी करनी पड़ेगी अगर उसे, और फिर उसी को बहन बनाएगा, तो क्या ऐसे लोगों का आप सम्मान करेंगे? तो कोई बात नहीं, आपको आपकी महानता मुबारक हो। और भाई साहब इंटरव्यू लेने चले हैं आप बैठकर, बिरहा जगत से बहुत प्यार है आपको, तो फिर आपके चैनल पर कितने छोटे कलाकारों का बिरहा है? क्या छोटे कलाकारों ने बिरहा जगत में योगदान नहीं दिया है? मैं सीना ठोक के कहता हूं, मैं सीना ठोक के कहता हूं कि बड़े कलाकारों का इंटरव्यू लिया हूं तो उन उभरते हुए कलाकारों को भी हमने सपोर्ट किया है और हमेशा करता रहूंगा। आज तक किसी से 1 रुपया भी हमने लिया नहीं है, सभी को तहे दिल से सब स्वागत किया है सभी का। आप करेंगे रिकॉर्डिंग किसी छोटे कलाकार का फ्री में? कभी नहीं करेंगे। दरअसल आप लोगों को बिरहा जगत से कुछ लेना ही देना नहीं है, आपको बस सुधीराम से लेना देना है। तो कोई बात नहीं, करिए सपोर्ट, करिए सम्मान, हमें कुछ नहीं करना। और हाँ सुनो, कभी उन महान हस्तियों के घर गए हो पूछने? आज तक जो बिरहा के चमकते सितारे थे इस दुनिया में नहीं है, कैसे उनका परिवार रहता है? पूछे हो कभी? हम गए हैं, आज भी पूछते हैं, बात करते हैं। बिरहा के भगवान स्वर्गीय रामदेव यादव के परिवार में गए हो, उनके भाई से मिले हो, आज भी जिंदा हैं। कभी पूछे हो कैसे हैं आप लोग, कैसे रहते हैं आप लोग? स्वर्गीय रामदेव यादव के एक लड़के भी हैं, एक लड़के तो पप्पू यादव थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। मैं उनकी पूर्ण आत्मा की शांति की कामना करता हूं। लेकिन बिरहा के भगवान कहे जाने वाले स्वर्गीय रामदेव यादव के एक और लड़के हैं जिनका नाम है शारदा यादव। नाम सुना है आपने? सुना ही होगा। तो हम बता दे रहे हैं आपको कि उनका नाम शारदा यादव है। कितनी बिरहा चैनल पर आपने डाला है, बिरहा के भगवान की डाली का एक फूल है शारदा यादव। क्या कभी सपोर्ट किया है उनको आपने? बिरहा के दिग्गज कवि स्वर्गीय चंद्रिका यादव को तो आप जानते ही होंगे, उनके परिवार में गए हो? कभी पूछे हो कि कैसे रहते हैं आप लोग? उनका परिवार एक मूर्ति लगाने के लिए संघर्ष कर रहा था, पूछे हो मूर्ति लगी कि नहीं लगी? अरे अपने चैनलवा पे डाल भी देते कि मूर्ति लगाने के लिए सहयोग करते तो लोग उमड़ पड़ते, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। बुल्लू यादव को तो जानते होंगे, स्वर्गीय बुल्लू यादव को। आपने उनकी पत्नी से मिले हैं आप? हम मिले हैं, पूछा है हमने, उस माँ को प्रणाम किया है। और पद्म श्री हीरा यादव की बात करते हैं आप लोग, स्वर्गीय हीरा यादव। पूछे हो कभी उनका परिवार कैसे रहता है, कितने भाई हैं? मैं गया हूं, पूछा हूं उनके परिवार में, बात भी करता हूं। और भी बहुत लोग हैं, बलिया के बाला राजभर जी हैं, अभी जिंदा हैं, बिरहा के भगवान स्वर्गीय रामदेव यादव के साथ गए हुए हैं। कितने दिन बुलाकर सम्मान किया है आपने। आप स्वर्गीय बेचन राजभर जी के परिवार को जानते हैं? गए हैं आप? पूछे हैं कभी? हम गए हैं। कैसे उनका परिवार जीवन यापन करता है कभी पूछे हैं? कैसे रहते हैं वो लोग? तुम जैसे लोग हमारा विरोध करोगे तो कोई बात नहीं, उन शहीदों का सम्मान भी मैं करता हूं, उनकी आवाजों को उठाता हूं, उन किसानों की आवाजों को बुलंद करता हूं, गरीब की आवाज को भी बुलंद करता हूं। और अभी अभी हाँ पता कर लेना मेरे चैनल पर, अभी अभी सर्च कर लेना, स्क्रॉल कर लेना। अभी अभी कुशीनगर का एक लड़का था जिसका नाम राजन था, अबू धाबी में फंसा था, रो रहा था, बिलक रहा था, बिस्किट खा के जिंदा रह रहा था किसी तरीके से। उसने किसी तरीके से मुझे फोन किया
और उसकी मदद मैंने किया, इंटरव्यू किया और बैठे बैठे यही इंडिया में बैठे बैठे हजारों लोगों की मदद पहुंचाई उसके पास। घर पहुंच गया है, जाकर पूछना उसकी मां से कैसा महसूस हो रहा था जब उसका बेटा वहां दुबई में, अबू धाबी जैसे बड़े देश में फंसा हुआ था जहां उसे कोई नहीं जानता। पूछना, और उस लड़के से पूछना, वो बताएगा हमारे बारे में। मैं उन गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ितों की आवाजों को उठाता हूं और उसी में से थे पीड़ित जटाशंकर यादव, जिनका धन और धर्म दोनों सुदईराम यादव ने ले लिया। और एमएलसी साहब, ऐसे लोगों की तुलना आपने ब्रह्मा से कर दिया। ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी किया, सुदईराम को तो आपने भगवान ही बना दिया। क्या बात है। सुदईराम को सपोर्ट करके ये तो बता ही दिया आपने कि समाज में ऐसा होना चाहिए जिसका आप सपोर्ट करेंगे। मैं कहता हूं सुदईराम यादव ने गलत किया है, ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि बिरहा कलाकार समाज का आईना होता है। वह केवल अपने लिए बिरहा नहीं गाता, समाज के लिए गाता है। सुदईराम यादव के घृणित कार्यों से शर्मसार नहीं हुआ है अगर बिरहा जगत, तो मेरे इतना कह देने से कि बिरहा जगत शर्मसार हुआ है ऐसे कार्यों से, तो बिरहा जगत शर्मसार कैसे हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आपने मेरा विरोध करके समाज को ये आईना तो दिखाई दिया कि सुदईराम यादव गरीब की जमीन हड़पा, तो सही। आपसे, अपने से कम उम्र की लड़की से शादी किया, वो भी आपकी नजर में सही। फिर उसको बहन बना लिया, ये भी आपकी नजर में सही, क्योंकि आपने ही कहा है कि ब्रह्मा ने भी अपनी लड़की से शादी की थी, यानी सुदईराम ने सही किया है। कोई बात नहीं, क्योंकि आपके हिसाब से तो ऐसा गलत काम समाज में होना चाहिए और आप ऐसे कार्यों का सपोर्ट करेंगे समाज में। तो चलिए, आपकी महानता आपको ही मुबारक। और मुझे बिरहा के एक दिग्गज कलाकार ने कहा था कि संतोष जी, आप बस एक धुरी पर घूम रहे हैं। आज समझ में आ गया उन्होंने क्यों कहा था ऐसा। और सर, आप देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप जैसे महान कलाकारों को मेरा दिल से धन्यवाद है। और आप समाज को जगाने का काम करते हैं और करते रहेंगे। और हाँ एमएलसी साहब, सुनिए सर, एक बात और रह गई। स्वामी जी के भक्त हैं सुदईराम यादव, उनको नहीं कहा, इस बात का आपको बहुत दुख है, तकलीफ है, तो कहता हूं स्वामी जी को भी सुदईराम ने शर्मसार किया है। तो चलिए, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करिए और बिरहा जगत को आप आगे बढ़ाइए। आपको आपके सपनों का बिरहा जगत आपको ही मुबारक, जिसमें सुदईराम जैसे कलाकारों के रहने से मान बढ़ जाता है बिरहा जगत का। तो करिए मेरा विरोध खुलकर। जय हिंद, जय भारत।